जय हिंद। चलिए हम जो भी सीटेट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पियाजे कोहलबर्ग वैगोस्की के टॉपिक्स हैं हमारे। इसका पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 जो है हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? बताइए। संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक। जो जीन पियाजे ने उन्होंने बताया था कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें बच्चे क्या करते हैं? वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत या फिर अवधारणाएं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कीमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ले वैगोस्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को आकार देते हैं। बताइए क्या हो जाएगा? इसमें बात वैगोस्की की है। किसकी की है? वैगोस्की की है। तो ये हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक और संस्कृति। ले वैगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग। ले वैगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा की भूमिका पर बल दिया है। किसमें? भाषा की भूमिका पर बल दिया है। वैगोस्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास के में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों व भाषा का प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक व भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैगोस्की के अनुसार बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। पहला यह है कि इसके द्वारा व्यक्ति बालकों तक समस्त सूचनाएं स्थानांतरित कर पाता है तथा दूसरों की भाषा स्वयं में बौद्धिक आत्मसात करने की बहुत ही सशक्त साधन है। इन्होंने भाषा विकास के 3 रूपों में चर्चा की। पहला सोशल स्पीच, दूसरा इंटरनल स्पीच और तीसरा प्राइवेट स्पीच। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो वो क्या करता है कि सबसे बात करता है, मतलब कि एक दूसरे से बात करके बोलता है। इंटरनल स्पीच क्या रहता है कि वो अपने आप में बड़बड़ाने लगता है, मैं यह करता हूँ, मैं यह सोचता हूँ, ऐसे बोलने लगता है। ऐसे हम लोग भी कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं तो बोलते हैं ना, उस चीज को। प्राइवेट स्पीच होता है, उसमें बच्चे क्या करता है? मन में अपने चीजों को सोचने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ले वैगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद, सहज क्रियाएं या फिर स्कीमा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा। किस पर बल दिया है? भाषा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ले वैगोस्की, जीरो ब्रूनर, जीन पियाजे या फिर बीएफ स्किनर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? संचालन, स्कीमा, अनैच्छिक क्रियाएं या फिर इसका आंसर हो जाएगा संप्रत्यय? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा। क्या हो जाएगा? स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी पस्त विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ले वैगोस्की ने, जीन पियाजे ने, हार्वर्ड गार्डनर ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ले वैगोस्की ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए ले वैगोस्की स्पष्ट रूप से किसकी महत्वता पर जोर देते हैं? सांस्कृतिक परिपक्वता, नकारात्मक प्रतिपुष्टि या फिर पुनर्बलन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? बीएफ स्किनर ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने या फिर लेव वैगोस्की ने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? संवेदी, गत्यात्मक,
पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? बी एफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, लेव वैगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेव वैगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या हो जाएगा? लेव वैगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेते हैं। लेव वैगोस्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा जाता है? बताइए। अनुकरण, अनुकूलन, पाड़ या फिर आत्मसातकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है? बताइए किसका उपयोग किया है? परिकल्पित स्थितियां, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला या फिर रिपोर्ट कार्ड्स। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, परिकल्पित स्थितियां उन्होंने लिया हुआ था। रचनावाद का समर्थन करने वाले किससे महत्व देते हैं? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, चिंतन के अभिसारी तरीकों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीम में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण या फिर संकल्पना निवारण। इसका आंसर हो जाएगा समावेशन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीम में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? जेरोम ब्रूनर ने, बी एफ स्किनर ने, लेव वैगोस्की ने या फिर हार्वर्ड गार्डनर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेव वैगोस्की ने। किसने? लेव वैगोस्की ने किया था। क्वेश्चन देखते हैं। लेव वैगोस्की ने विकास को में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया था। इसका आंसर बताइए। स्कीमा संप्रत्यय या फिर सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुग्रहित प्रक्रियाओं, अनैच्छिक क्रियाओं, स्कीमा व्यक्तिगत क्रियाओं से बाहर प्रक्रियाओं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, लेव वैगोस्की है तो वो सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं और अनुग्रहित क्रियाओं से संबंधित है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए कितने चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था? याद है आपको कितने चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था? उन्होंने 6 चरण बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अवस्था कितनी बताई थी? 3 अवस्था बताई थी और 6 चरण बताए थे। संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए? समस्या समाधान, निर्देशित खोज, सहयोगी अनुमान या फिर कंठस्थ स्मरण। तो इसका आंसर बहुत इजी है, कंठस्थ स्मरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक प्रक्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, संवेदी गामक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रीमन अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरणों में प्रवेश किया है? बताइए। संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है? चलिए बताइए। लेव वैगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक, जीन पियाजे सामाजिक सांस्कृतिक, सिगमंड फ्रॉयड मनोविश्लेषणवाद इनका था, गतिशीलात्मक, बी एफ स्किनर व्यवहारवादी। तो बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वाले स्थान अंतःक्रिया करके सीखते हैं। किसके साथ? लेव वैगोस्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक। पहली बात तो जीन पियाजे ने सामाजिक सांस्कृतिक दिया ही नहीं था। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन देखते हैं। ले वैगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताइए। विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के कम से कम अवसर देने चाहिए, सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए, विद्यार्थियों को उसके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए, अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से आप सोचिए और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा विद्यार्थियों को उसके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है। दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप है। दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित है। दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों सिद्धांतों अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं, संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ले वैगोस्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है, सवाल को हल करने की प्राथमिक चरण बताती है ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, क्या कहलाता है, पाड़, अनुरूपक, परिपक्वता या फिर सामाजिक करण। इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाड़ हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी, प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, नैतिक तर्क का विकास, संवेगात्मक विकास का क्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, नैतिक तर्क का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए, निष्क्रिय नकल, कंठस्थ स्मरण, ज्ञान निर्माण या फिर उच्च प्रतिस्पर्धा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है, असंतुलनीकरण, संकल्पना, संगठन या फिर मिथ्या धारण। इसका आंसर हो जाएगा संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहीं ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, आप कमेंट में भी बताइएगा अगर ज्यादा फास्ट होगा तो। ले वैगोस्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पुरस्कार और दंड, सांस्कृतिक उपकरण, समान योग्यता समूह निर्माण, अग्रिम आयोजक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं, संवेदीगात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, केवल समावेशन, केवल समायोजन, समावेशन और समायोजन दोनों, न तो समावेशन न तो समायोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समावेशन व समायोजन दोनों। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जीन पियाजे और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, ले वैगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ले वैगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट की तरफ। आज के लिए बस इतना ही। ये आपका प्रीवियस क्लास का क्या है, होमवर्क है। आई होप कि आपने कमेंट में इसका होमवर्क बताया होगा, इसका आंसर बताया होगा, नहीं बताया होगा तो इसका आंसर मैं भी बता देती हूँ। बच्चों की शिक्षा के लिए वैगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है, सहयोगात्मक शिक्षा, अधिगम या फिर क्रिया प्रसूत अधिगम, रटन या फिर निष्क्रिय। इसका आंसर हो जाएगा ए, सहयोगात्मक अधिगम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप ये वीडियो फिर कभी देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
ये आपका आज का होमवर्क है। आप इसको कमेंट में इस होमवर्क को हमें बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।